बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 28 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट के बारे में जाना था कि इंटरनेट काम कैसे करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे हमारे से वजूद में आया और किस तरह से एक छोटा सा नेटवर्क पूरी दुनिया में के कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बन गया। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखी और ये जाना कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से ISPs हैं हमारे पास। ISP कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को। उसके बाद IP एड्रेस को हमने देखा, इंटरनेट एड्रेस को समझा, IP एड्रेस और DNS को एक दफ़ा से दोबारा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ईमेल हमने बनाना सीखी। कुछ टर्म्स रह गई थी, वॉइस ओवर IP, VoIP, इस पे पहले भी बात हो चुकी है, ई-कॉमर्स पे भी पहले बात हो चुकी है। आज हम ये टेलनेट, FTP, ये कुछ टॉपिक्स रह गए थे, इनको स्टार्ट करते हैं। टेलनेट से मुराद ये होती है जी, टेलनेट एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम रिमोट कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर किसी भी रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। रिमोट कंप्यूटर कौन से होते हैं जी? जी हाँ, जो हमारे हमसे जो दूर पड़े होते हैं, ठीक है, हमारे नेटवर्क के अंदर। तो ऐसे कंप्यूटर जो हमारे सामने नहीं है या हमारे पास नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास उनकी कोई एक्सेस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यहीं दूर पड़े होंगे इंटरनेट पर। मसलन मैं अगर कोटली हूँ तो हो सकता है वो मेरे पर वो कंप्यूटर पड़ा हो, तो मैं थ्रू इंटरनेट या थ्रू नेटवर्क में उसको क्या करता हूँ, टेलनेट करता हूँ, उसको एक्सेस करता हूँ, और उस पे जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे इस वक्त काम कर रहा हूँ सेम उसी तरह मैं उस पर भी काम करना शुरू कर देता हूँ। तो ये होता है टेलनेट की मदद से। टेलनेट एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम किसी भी रिमोट कंप्यूटर जो हमसे कहीं दूर पड़ा हुआ है उसको हम कनेक्ट करते हैं। Computer can act like a terminal directly linked to the remote computer. It allows a user to log on to the remote computer. उसमें क्या होगा, ये हमें एक विंडो शो करेगा कि जिस पे यूजर नेम और पासवर्ड होगा, हम डालेंगे और हम उस पे उस कंप्यूटर को एक्सेस कर लेंगे। इसे हम टेलनेट कहते हैं। तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूं तो चलें जल्दी से, यहाँ पे थोड़ा सा उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चलें जब तक ये ओपन होता है और मैं इसको कर लेता हूँ आगे। उसके बाद है जी FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ये वो प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से मसलन आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, ठीक है, तो वो जो फाइल है जो इंटरनेट के ऊपर से आप डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वो FTP है। इसकी मिसाल ऐसे समझे, मतलब आपने लिखा ना www.google.com, तो ये जो वेबसाइट ओपन हो रही है, ये जो बस इसमें प्रोटोकॉल जो काम करेगा वो HTTP है, कि आप एक टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप पे क्या करेगा, वेब ब्राउजर पे कुछ कंटेंट दिखा देगा आपको। तो FTP क्या करता है, अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें आपका FTP इस्तेमाल होगा कि आपकी वो फाइल जो डाउनलोड के काबिल बनाएगा या उसे अपलोड के काबिल बनाएगा, वो क्या चीज़ कहलाती है, वो जो प्रोटोकॉल है वो FTP है। फिर इसके बाद IRC, मतलब इंटरनेट रिले चार्ट, इज अ रियल टाइम chat service. Chatting is a process of exchanging views on the internet, typing text messages in a real time। जो हमारी, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, उधर से आप आंसर करें, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे हो रहा है, तो वो क्या है जी, इसको IRC बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग होता है जी, IM, और चैट यूज्ड टू एक्सचेंज रियल टाइम टाइप मैसेजेस विद द पीपल ऑन कॉन्टैक्ट लिस्ट और बड़ी लिस्ट। जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो हमारे हैं, हम उनको मैसेजेस उनके साथ करते हैं। इसके बाद कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसका एक अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। वेबसाइट पे बात हुई थी। वेबसाइट क्या कहते हैं जी, एक जैसे जो पेजेस, वेब पेज, हम मिसाल दे रहे हैं, ये हमारे सामने एक पेज ओपन है और उसके ऊपर कुछ कंटेंट है, कुछ मटेरियल है जो हम पढ़ रहे हैं, या हम जान रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो अब ये एक पेज हो गया, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, तो डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो ये नंबर ऑफ पेजेस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है, जो वेब ब्राउज़र के थ्रू हम ओपन करते हैं, और वो www पे वो चीज़ पड़ी होती है एक वेब सर्वर के ऊपर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट होती है।
अच्छा, वेबसाइट के अंदर एक एक टर्म यूज होती है होम पेज। होम पेज वेबसाइट का वो पेज होता है जिसको जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो जो सबसे पहला पेज ओपन होता है उसे होम पेज कहा जाता है। और अक्सर अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ से एक वेबसाइट अपनी यूनिवर्सिटी की ओपन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली .edu.pk के ओपन करता हूँ। तो अब ये जो वेबसाइट मेरे पास ओपन हो रही है, क्या इसका फर्स्ट पेज जो होगा वो क्या कहलाएगा, होम पेज। और उस पर एक हम बना देते हैं कि जहाँ से आपका जो स्टार्टिंग पेज हो जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस की जाए उसे होम पेज कहा जाता है। तो होम पेज के जो मोस्ट वेबसाइट हैव स्टार्टिंग पॉइंट कार्ड होम पेज इज सिमिलर टू द वर्क बुक कवर और टेबल ऑफ अ कंटेंट फॉर द साइट। ठीक है, उसकी जैसे किसी भी बुक पे एक कंटेंट पेज होता है, इस तरह से hyperlink uh, is a simply a part of text on a web page. When the user clicks on it, it automatically take you to a different part of the same page. Hyperlink basically ऐसा लिंक होता है, टेक्स्ट लिखा होगा जिसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज से किसी दूसरे पेज पर या किसी और जगह पर चले जाएंगे। ठीक है, वो जो प्लेस है या कोई डिफरेंट पेज हो सकता है या उसी पेज के ऊपर कोई दूसरी जगह हो सकती है, या किसी दूसरी वेबसाइट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है जी, तो वो जो होता है हाइपर लिंक वो टेक्स्ट होता है। जैसे अभी ये पेज खुला ना, बेसिकली ये होम पेज बैक साइड पे ये ऊपर एक स्क्रिप्ट लगा हुआ है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चेंज करते रहते हैं। मसलन आजकल क्योंकि एडमिशन हो रहे हैं तो मेरिट लिस्ट अगर कोई देखना चाहता है तो डायरेक्ट इस पे चला जाएगा, अगर नहीं है तो फिर भी आप जा सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये आपका होम पेज ओपन हो गया। ये देखिए ये होम पे एक बटन भी बना है, आप कहीं पर भी हो। ठीक है, इसमें मतलब मैं एकेडमिक्स में हूँ, मैं वापस होम पे आना चाहता हूँ तो मैं होम पे क्लिक करूंगा तो इस पेज पर आ जाऊंगा। हमारा वो मेन पेज है। अब देखिए मैं इस वक्त एकेडमिक प्रोग्राम जो चल उस पे जरा मैं वापस होम पे क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट पेज पर मैं आ गया जिस पे हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो ये क्या है, वेबसाइट है, इस पे डिफरेंट पेजेस हैं। अब देखिए जैसे मैंने होम ये टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, इस पे क्लिक किया तो मैं दूसरे पेज पे चला गया, एकेडमिक्स पे किया तो दूसरे पेज पे चला गया। तो अब उससे क्या होता है कि ये क्या चीज हो रही है, ये हाइपर लिंक से इनफैक्ट जो हमें एक पेज से दूसरी जगह पर दूसरे पेज पर या उस पेज की कहीं नीचे अगर मैं जाना चाहता हूँ तो वो चला जाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज है। ठीक है, तो वेबसाइट के इस पे बेशुमार पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस मिलकर एक वेब पेज बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी इमेज मैप। इमेज मैप is a clickable image that is divided into different regions और areas। होता क्या है कि हमारे पास लेट्स एक इमेज है ना, तो मसलन ये एक वेबसाइट खुली हुई थी, तो अब ये है से फॉर एग्जांपल एक इमेज लगी हुई है सारी। तो देखिए मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये हाथ की शक्ल बन गई। इट मीन्स कि इस इमेज को डिवाइड किया गया और यहाँ पर कोई एरिया सेट किया गया कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो मैं कहीं और चला जाऊँ। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, इसे हम कहते हैं इमेज मैप के। आप अपने इमेज के ऊपर कोई मैप बना देते हैं, ये क्लिकेबल हो जाती है, यानी कि और उसको हम डिफरेंट रीजन्स पर, मिसाल दे रहा हूँ कि ये अगर हमारे पास एक इमेज इस तरह से बनी हुई है, मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ आ जाए, इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा हुआ आ जाए, इस पर लेकर जाऊंगा तो ट्राइंगल लिखा हुआ आ जाए। तो यह है ये एक इमेज, सारी एक ही इमेज होगी, लेकिन उसमें हमने एरिया को डिवाइड किया हुआ है और उसको क्लिकेबल, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो मैं चला जाऊँ कहाँ पर जी, रेक्टेंगल पर चला जाऊँ किसी और पेज पर। तो इस तरह से इमेज को जो है वो उसको डिवाइड किया गया होता है और उसके ऊपर डिफरेंट यूआरएल सेट करके उसको इस तरह से लिंक किया गया, हाइपर लिंक बनाया गया होता है कि जब आप उस पर क्लिक करें तो दूसरी जगह चले जाएं। फ्रेम एक टर्म होती है, इसमें क्या कहते हैं जी, वेब पेज को अगर आपके पास एक ये वेब पेज खुला हो तो इसको आप डिफरेंट पार्ट्स में, एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दें, वो चीजें आपकी फ्रेम बन जाती हैं। मसलन अगर आप, मैं ये यहाँ पर आता हूँ, ये एक फ्रेम ऊपर वाला एक डिवाइड हुआ हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पर आ जाइए, मसलन ये एक फ्रेम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वैसे फ्रेम नहीं है लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। किसी भी वेब पेज के ऊपर जब आप उसके डिफरेंट पार्ट्स बना देते हैं तो वो उसको डिवाइड वेब पेज इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एक पेज को जब डिफरेंट, तो वो क्या डिफरेंट पेजेस जो होते हैं एक ही पेज के अंदर, वो डिफरेंट जो पार्ट्स बने वो फ्रेम कहलाते हैं। फिर टेबल्स, सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिस्प्लेड इन अ टेबल। टेबल रोज और कॉलम्स का मजमूआ से हम टेबल कहते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पे कुछ टेबल दिखा रहे हैं, मसलन अगर हम इस पे देखें, अगर
तो इसको हम टेबल्स में भी दिखा सकते हैं। बाज़ आते ऐसे होते हैं जो क्लियर कट टेबल्स होते हैं। ये भी इनफैक्ट एक टेबल ही है, देखिए एक इमेज एक जगह पे लगी है, दूसरी ये अगर आप देखें तो ये एक रो है और ये आपकी दूसरी रो है, और ये पहली रो के पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। ये इस तरह से भी है, तो या ये इधर देख लें, ये इस शक्ल के अंदर। तो डायरेक्ट सम टाइम ये जो हमारे होते हैं कि डिफरेंट डिव्स भी होते हैं और टेबल्स भी होते हैं, उनमें हमने इसको लगाया होता है। कैंपस डिटेल लाइब्रेरी, कुछ मैं एग्जैक्टली कोई देखना चाह रहा था जो एग्जैक्ट टेबल हो जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड आ जाए, बल्कि यहाँ पे दिखा देता हूँ। अक्सर ये आपकी जो लग रही है आजकल लिस्टें लग रही हैं, ठीक है, उस पर टेबल्स एंड रोज हो जाती हैं जी। चलिए HTTP ये एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, जैसे TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, इस तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो हम वेब पे जो भी मसलन ये देखिए आपने ये वेबसाइट ओपन की ना, तो इसके बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल यहाँ पे लगा होता है ना, ये देखिए www डॉट, तो यहाँ पे ये HTTPS प्रोटोकॉल होता है बेसिकली HTTP। ये यहाँ पर होगा HTTP कॉलन, ये हर एक ये देखिए ये खुद से आ जाता है ना HTTP, या HTTPS लिखा होगा, या HTTP होगा या HTTPS होगा। इसका मकसद ये होता है, ये अगर अच्छा आपने नहीं भी लिखा ना, जैसे नहीं प्लस का सिंबल होता है, जैसे मैंने इसको ये क्लिक किया तो ये पीछे से गायब हो गया, इट मींस मतलब वो उसका कि प्लस का सिंबल है जैसे, तो वो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आजकल इसकी वैसे ये पहले पूरा नजर आ जाता था, लेकिन अब इसको वो हाइड हो जाता है, क्योंकि ये एक श्योर है कि ये अब हमारे पास एक जो वेब पेज ओपन हुआ है, ये किस प्रोटोकॉल की मदद से ओपन हुआ है, HTTP की मदद से, ठीक है। अब अगर मैं कोई डाउनलोड करता हूँ, लेट से कोई चीज में इस वेबसाइट से कोई डाउनलोड करता हूँ, तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो आपकी वेबसाइट ओपन होती है, जो वेब पेजेस हम देख रहे होते हैं, ये क्या होता है, ये HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। इट वर्क्स एज अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस प्रोटोकॉल इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, कि जिसमें आप क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और जो होता है सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। HTTP सर्वर एट द अदर एंड, ठीक है। अब जब आप ब्राउजर के ऊपर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लाइंट एप्लीकेशन एंड होस्टिंग में सर्वर, तो आप उस पर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड पर होस्ट है यानी कि जो कि सर्वर है, और वो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। फिर ये जो वेबसाइट बनी होती है वो किस लैंग्वेज में बनी होती है, वो कहते हैं जी HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इट इज अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज टू डिजाइन वेब पेजेस। आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसान है, HTML लैंग्वेज में हम उसको बना लेते हैं, तो बड़ी आसानी से हम उसका कोड भी लिख लेते हैं और वो हम सारी चीज़ें बना लेते हैं उसमें। आसान है, कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, आप जो भी चीज़ उस पर लिखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, विंडोज़ आपके पास है अगर कोई भी इंस्टॉल, तो आप जस्ट नोट पैड ओपन करते हैं, तो उसमें उसकी कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें फिर आगे चल के मिलती हैं इसमें, जैसे HTML के बाद आपने इसमें पेज बनाया, फिर इसको खूबसूरत बनाने के लिए CSS सीखते हैं, फिर उसमें उसको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये एक सीरीज है जिसमें आप खुद अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो HTML लैंग्वेज की मदद से हम बना सकते हैं जी। जो टैग्स मार्कअप लैंग्वेज स्पेसिफाई हाउ कंटेंट ऑफ द वेब विल बी डिस्प्लेड। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ का कोई कोड देखना चाहते हैं, मतलब इस पेज का, तो मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूँ किसी भी वेबसाइट का, तो वो आपको ये देखिए ये आ गया, उसका सारा कोड लिखा हुआ। ये बाहर आपको शायद बहुत मुश्किल लगता हो, ये लगेगा क्योंकि आपने सीखी नहीं है वो चीज़, है ये बहुत आसान सी चीज़ है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है जी। ये टैग्स होते हैं, हम इसको डॉक टाइप लिखते हैं कि HTML का कौन सा वर्जन यूज लाइक करेंगे, फिर HTML उसका हेड आ गया, हेड के अंदर हम कुछ कंटेंट देते हैं, फिर उसके अंदर हम आ जाते हैं, बॉडी आ जाती है। तो इस तरह से ये एक आसान लैंग्वेज है, आप इजी सीख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर हम रीड पढ़ रहे होते तो मैं आपको सिखाता भी कुछ वेबसाइट बनाना, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन था तो वो कंटेंट उस तरह से मैं ऐसे डिलीवर भी नहीं कर पाया। उसके बाद एक टर्म यूज करते हैं कि वेब मास्टर वो पर्सन होता है जो वेबसाइट्स को बनाता भी है और उनको मेंटेन भी रखता है। जैसे हमारे पास भी इसको यूनिवर्सिटी में एक वेब मास्टर्स है, मैं जब भी कोई चीज़ अपलोड करवाना चाहता हूँ, तो मसलन अभी ये हम ये एडमिशन के फॉर्म, एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट बनाते थे,
तो जब कंप्लीट हो जाती तो हम अपने वेब मास्टर को भेजते थे, वो उसको अपलोड कर देता था, जिसके बाद वो हमारे उस पे हम देख सकते थे ऑनलाइन, उसको हम अपनी वेबसाइट्स पे देख सकते थे। तो वेब मास्टर उस पर्सन को कहते हैं जो किसी कहीं पर भी जो है ना वेबसाइट बना रहा है या उनको मेंटेन कर रहा होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अपडेटिंग द होल वेबसाइट को अपडेट करना। सम इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? डिजाइनिंग डिजाइनिंग वेबसाइट, क्रिएट और अपडेट करना वेब पेजेस को, ये उसकी सारी साइट। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूआरएल, सॉरी ये पीछे एक चीज रहेगी। डोमेन नेम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जैसे google.com ये एक नाम है एक वेबसाइट का, इसको डोमेन नेम कहा जाता है। The text-based name that corresponds to the IP address of a server that hosts a website। यानी कि एक टेक्स्ट है जिसके बैक एंड पे एक आईपी एड्रेस चल रहा है। वो आईपी एड्रेस किसका है? वो एक सर्वर का है जिसके ऊपर वेबसाइट पड़ी हुई है। तो आप तो एक कमांड भी बताई थी मैंने, पिंग लिखकर आप facebook.com लिखते हैं तो आपके पास उसका आईपी एड्रेस आ जाता है, अगर आप cm कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम लिखते हैं। तो डोमेन नेम इज अ पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस इज टाइप्ड इन अ ब्राउजर। अब चूंकि हम जो ब्राउजर में लिख रहे होते हैं वो google.com लिखेंगे, yahoo.com है या facebook.com है, और बैक एंड पे वो उसका चल रहा होता है, उसका आईपी एड्रेस चल रहा होता है। तो वो जो नाम होता है उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट वो क्या कहलाता है जी? डोमेन नेम कहलाता है। अब ये जो एड्रेस लिख रहे होते हैं आप, मसलन आपने लिखा www.google.com और उससे पहले आपने http लिखते हैं, ये बेसिकली क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हम ये कह रहे हैं इस सारी यूआरएल के अंदर कि एक वेब पेज ओपन करें www.google.com, एक वेब पेज ओपन हो। http यहाँ पे क्या है जी? http प्रोटोकॉल का नाम है जो ये बताएगा कि जो इंफॉर्मेशन हम डिमांड कर रहे हैं वेब पे वो क्या इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमने डबल कॉलन और स्लैश डाल दिया, फिर www के ये जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ये कहाँ पर जाएगी? www के पास जाएगी, वेब पे जाएगी। तो वहाँ पर वो देखेगा google.com, वो भेज देगा उसको डीएनएस के पास कि भाई इसका ट्रांसलेट करो इसको, कि इसका आईपी एड्रेस किधर है। फिर स्लैश सर्विसेज। अब ये देखिए हर एक का एक अपना अपना काम है, ये प्रोटोकॉल हो गया, ये डोमेन का नाम हो गया। अब उस डोमेन पे उस वेब सर्वर पर पहुंचकर हमें क्या चीज चाहिए? वहाँ पे स्लैश सर्विसेज उस के अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है, इंडिकेट स्पेसिफिक डायरेक्टरी विद इन अ वेबसाइट, और उस डायरेक्टरी के ऊपर वो पेज बना हुआ है। ठीक है, उस डायरेक्टरी के ऊपर वो पेज बना हुआ है। जब आप ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आगे खुद से वो कंप्लीट कर देता है और वो आपको वो मेन पेज आपको खुला के सामने कर देगा आपके। उसके बाद एक टर्म यूज होती है जी आईएसपी, थोड़ी देर पहले भी आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहते हैं। ये वो कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रही है। ये वो कंपनी है, मसला आज अगर आप देखें तो एससीओ आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रही है, तो ये एक आईएसपी है। इसी तरह वतीन टेलीकॉम है, पीटीसीएल है, वाइट ट्राइब है, और जो आपके पास हैं अगर कोटली में देखें तो यहाँ पे कश्मीर ब्रॉडबैंड है, या आप ये कश्मीर केबल वाले ये भी आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सारे क्या है? आईएसपीज है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं? ये भी आईएसपी दैट प्रोवाइड्स अ वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस, आल्सो नोन एज वायरलेस डेटा प्रोवाइडर। वेब सर्वर, वेब सर्वर कौन सा होता है जी? वो सर्वर या वो होस्ट जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर टू द इंटरनेट। अ वेब सर्वर इज अ मच फास्टर एंड पावरफुल ऑर्डिनरी कंप्यूटर, इट्स मे हैव लोकेटेड एनीवेयर। ये कहीं पर भी पड़ा हो सकता है। The websites are published on www and the users reads the website using the web browser की मदद से आप कर सकते हो, और वेब सर्वर के ऊपर आपकी वो पड़ी होती है। अब वेब पब्लिशिंग क्या चीज होती है? वेब पब्लिशिंग एक टर्म हम यूज करते हैं, वेब पब्लिशिंग। मसलन आपने एक वेबसाइट बना ली है, अब आप चाहते हो कि उसको मैं ऑनलाइन करूं और लोग उसको मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकें। अब वेबसाइट का वेब के ऊपर लोड करना और इसको इस काबिल बनाना कि लोग उसको देख सकें, वेब पब्लिशिंग कहलाता है। यानी कि आप अपना कंटेंट उठा के इंटरनेट पे, जैसे नहीं आजकल फेसबुक पे आप पेज बना लेते हैं, अपने पेज बना लिया, लोग उसको विजिट करें। अब वो वेब पेज, उसे आप ये कह सकते हैं कि फेसबुक पे वेब पेज पब्लिशिंग, कि आप अपना पेज बनाएं और उसको पब्लिश कर दें और लोग उसको देखें। तो वेब पब्लिशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेबसाइट, अपडेटिंग वेब पेज एंड पोस्टिंग ब्लॉग्स वगैरह ऑनलाइन बना देते हैं लोग और उनको लोग विजिट करते हैं। द पब्लिश कंटेंट में इंक्लूड, आजकल ये बहुत बड़ा बिजनेस भी बना हुआ है। फिर वेब एप्स,
ऐसे सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो आपके वेब ब्राउजर के ऊपर रन होते हैं, जैसे बेशुमार आपकी वेबसाइट्स पे चलने वाली गेम्स हैं, वो सारी वेब एप्स कहलाती हैं जो आपके ब्राउजर के ऊपर रन होती हैं। मोस्ट वेब एप्स डू नॉट रिक्वायर एनी इंस्टॉलेशन और लोकल कंप्यूटर का जरूरत नहीं है, आप जस्ट ओपन करें। जैसे आजकल वो है आपके पास बड़ी मशहूर गेम पबजी, बहुत मशहूर गेम है, तो वो एक वेब ऐप है जो वेब के ऊपर चल रही होती है। Web 2.0 is a set of techniques that provides an upgraded presentation and useful for the World Wide Web। असल में WW जब आया तो इसके डिफरेंट जो वर्जन आ गए, जैसे Web 2.0 फिर करते करते आगे कुछ इसके वर्जन आ गए। ब्लॉग्स क्या है जी, ये भी वेबसाइट जिस तरह से हम करते हैं, ब्लॉग्स है शॉर्टकट फॉर अ वेब ब्लॉग, जहाँ पे आपने एक बना दिया और लोग उस पर विजिट करते हैं, अपने व्यूज देते हैं, ठीक है जी। तो आप उसको बना के कोई भी आप इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, लोग आए उस पर सर्च करें, जिस तरह से वेबसाइट्स काम कर रही होती हैं। विकी इज अ वेबसाइट है जी, जहाँ पे लोग अपने रिसर्च वर्क वगैरह अपलोड कर देते हैं। और इस पे देख लेते हैं जी, सोशल नेटवर्किंग की अगर बात करें तो ऑनलाइन फेसबुक है और लिंक्डइन है, ट्विटर है, ये सारी सोशल वेबसाइट हैं जहाँ पर सोशली लोग अपने अकाउंट्स बनाकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वेब 3.0 में फिर वेब ब्राउजर मोस्ट कॉमनली, वेब ब्राउजर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज करके आप वेब कंटेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है, ये सारे क्या है? मोजिला फायरफॉक्स है। ये सारे ब्राउजर हैं जिनको इस्तेमाल करके आप वेब कंटेंट को या वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। अब मोजिला फायरफॉक्स ये मोजिला कॉर्पोरेशन ने बनाया है, विंडोज पे चलता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स पे चलता है। फर्स्ट इन 2004 में इसको रिलीज किया गया। अच्छा, इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सटेंसिव अरे ऑफ प्लगइन्स। दिस प्लगइन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑटोमेटिकली रन होने वाले प्रोग्राम। उसके बाद सफारी आपकी आईफोन पे चलता है, गूगल क्रोम है। अगर मोबाइल ब्राउजर जो मोबाइल के ऊपर चलने वाले हैं, उसके बाद क्रिएटिंग अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट, ये लास्ट लेक्चर में हमने ईमेल अकाउंट बनाना सीखा था तफसील से, और ये आपकी एक असाइनमेंट भी होगी, आगे मैं आपको उसको बताता हूँ। ईमेल के कंप्राइजिंग एंड सेंडिंग ईमेल, ये सारा आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ईमेल बनाना, ईमेल चेक करना और ईमेल को सेंड करना आपको बताया था, ठीक है जी। गूगल के ऊपर वेब डायरेक्टरीज इज यूज्ड टू सर्च जनरल इंफॉर्मेशन ऑन अ ब्रॉड टॉपिक और एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज ऑफ अ ब्रॉड टॉपिक, ठीक है जी। आप कोई टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए कोई डायरेक्टरीज बनी हुई है जिसमें बेशुमार टॉपिक्स लोग अपलोड अपलोड कर देते हैं, आप उनको ढूंढ सकते हैं। सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको ये फैसिलिटी होती है कि आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स जो ज़्यादा मशहूर हैं वो आप सर्च कर सकें। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, google.com जो हम अक्सर आप ये सुनते हैं नाम, ये एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर जाके अगर आप सर्च करें कि कौन कौन सी किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट, तो वो आपको वेबसाइट्स उठा के दे देता है। तो सर्च इंजन वो होता है जिसके ऊपर आप जाके डिफरेंट टॉपिक्स की वेबसाइट को सर्च करते हैं और फिर वहां पे जाके अपनी जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। सर्चिंग द वेब कीवर्ड इज यूज्ड टू सर्च द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्च इंजन। Keyword is a word or a set of words that is related to a topic being searched। एजुकेशन वेबसाइट्स आप लिखना चाहते हैं या यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज आप लिखेंगे तो आपको एक लिस्ट दे देगा कि पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटीज। लेट्स से मैं जाता हूँ google.com, यहाँ पे लिखता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे करता हूँ यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। आप रैंकिंग देखना चाहते हैं, ये देखिए एक लिस्ट इससे दे दी है मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, अल्लामा इकबाल, नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, ये डिफरेंट लिंक्स हैं, विकिपीडिया का लिंक आ गया, ये वेबसाइट्स के लिंक हैं, ठीक है जी।
HEC हायर एजुकेशन कमीशन है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो HEC की है। तो ये से देखिए डिफरेंट वेबसाइट्स, ये वेबसाइट www.hec, www.topuniversities.com, इसी तरह ये statistic.gov, तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उसे उठा के दे दी। गूगल इज अ सर्च इंजन। एक एग्जांपल उसने दी हुई है। इसी तरह yahoo.com, ये भी एक सर्च इंजन है। यहाँ पर भी आप जाके ओपन www.yahoo.com लिखें करें। आप वेबसाइट्स कितनी टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट पोर्टल होता है जी, वेबसाइट दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज सच एज सर्च इंजन है, न्यूज है। आपकी वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। पोर्टल इस तरह की होती है कि उसमें पोर्टल बना होगा और आप डिफरेंट चीजें उसमें खोल सकते हैं। न्यूज़ की वेबसाइट है, उसके अंदर डिफरेंट न्यूज़ होंगी। सोशल न्यूज़ वेबसाइट्स है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। बेशुमार इकसाम है जी इसमें। एजुकेशनल वेबसाइट्स, एंटरटेनमेंट है, मल्टीमीडिया। आजकल तो खैर चल इसी पर है, ग्राफिक और एनिमेशंस। ग्राफिक और एनिमेशंस इस पे चल रहे थे। मल्टीमीडिया इज एन एप्लीकेशन दैट यूजेस टेक्स्ट विद ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी। The use of multimedia makes website more attractive and interest for the peoples। अब उस पे ग्राफिक्स, वो जो इमेज वगैरह चल रही होती हैं JPEG या GIF में, एनिमेशन या डिस्प्ले ऑफ मोशन बाय डिस्प्लेइंग सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस को अगर आप कोई मूवमेंट दे देते हैं तो वो एनिमेशन कहलाती है। ऑडियो, वीडियो, वर्चुअल रियलिटी वो टेक्निक है जो अब सिमुलेट करते हैं चीज़ों को। वर्चुअल रियलिटी इज अ टेक्निक यूज्ड टू सिमुलेट अ रियल और इमेजिनरी एनवायरनमेंट that appears in three dimensional space। virtual reality में क्या होता है कि आप रियल चीज को वर्चुअली दिखा रहे होते हैं। ठीक है, आजकल ऐसी साइट्स हैं जिनमें आप वो आपको 3 डायमेंशन में वो दिखाता है चीजें। अगर आप कहीं मैप देख रहे हैं तो वो आपको 3D व्यू में भी दिखाता है। तो वो क्या जी, वर्चुअल रियलिटी जैसे आप सही चीज देख रहे हैं। 3D गेम्स हैं बेशुमार। Plugin is a program that extends the capability of a web browser। ठीक है, वेब ब्राउजर की खास कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। मसलन ब्राउजर बाज ऐसे होते हैं कि आप उनको ओपन करें, उसके ऊपर कोई फ्लैश या कोई ऐसी छोटी सी 3D समझ लें वो चल नहीं रही। ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं। उसके लिए फिर हमें वो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है जिससे उस ब्राउजर की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो सलाहियत भी आ जाती है। वो चीज का मिसाल दे रहा हूँ कि आपने एक ब्राउजर ओपन किया और उसके ऊपर एक वीडियो नहीं चल रही, वीडियो प्ले नहीं हो रही, तो उस पे वो प्लग इन इंस्टॉल किया जाएगा वीडियो का। उससे क्या फायदा होगा कि वो फिर वीडियो भी उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। तो इसको प्लग कहते हैं। जैसे एक्रोबैट रीडर है, अगर ये आपने इंस्टॉल होगा आपके ब्राउजर में तो आप डॉक्यूमेंट जो PDF के डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। फ्लैश प्लेयर में अगर कोई मूवी, कोई साउंड, कोई इमेज है, कोई ग्राफिक्स बनी हुई है जिसके लिए फ्लैश प्लेयर जरूरी है, लेकिन वो उस पे आप ब्राउजर पे ओपन करते हैं और वो रन नहीं हो रहा, आपकी फ्लैश प्लेयर का प्लगइन होगा वो इंस्टॉल करेंगे, उससे क्या होगा वो उसमें चलना शुरू हो जाएगा।